बीरबल का बुद्धि परीक्षण। क्या होगा जब खुद राजा अकबर अपने प्रिय मंत्री बीरबल की बुद्धि को चुनौती देंगे? क्या बीरबल इस परीक्षा में सफल होंगे या इस बार उनके सामने कोई और चतुराई से बाजी मार जाएगा? दरबार का माहौल हमेशा की तरह गंभीर था, लेकिन उस दिन बादशाह अकबर के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वे मन ही मन कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, असली बुद्धिमान वह है जो हर हाल में सत्य का पता लगा सके। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सत्य तक पहुंचने का रास्ता कठिन होता है, लेकिन असंभव नहीं। आज्ञा दें तो आपकी परीक्षा में शामिल हो जाऊं। अकबर मुस्कुराए और बोले, परीक्षा आसान नहीं होगी। दरबार के चार कोनों में चार अनोखी समस्याएं खड़ी की जाएंगी। तुम्हें इनका हल निकालकर सत्य साबित करना होगा। अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझसे हारनी पड़ेगी। बीरबल ने आत्मविश्वास के साथ कहा, जहांपनाह, आपकी परीक्षा स्वीकार है। मुझे अपनी बुद्धि पर विश्वास है। अकबर ने बीरबल को एक बंजर भूमि पर ले जाकर कहा, यहाँ दावा किया गया है कि जमीन के नीचे एक अनमोल खजाना छिपा है, लेकिन यह तय करना तुम्हारा काम है कि यह सच है या झूठ। और अगर सच है तो खजाना ढूंढकर लाओ। बीरबल ने जमीन पर ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई संकेत नहीं था। उन्होंने कुछ किसानों को बुलाया और उनसे पूछा, क्या यहाँ पहले कभी कोई पेड़ या फसल उगी थी? किसानों ने कहा, नहीं, यह जमीन तो सदियों से बंजर है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, खजाना यहाँ नहीं हो सकता। बंजर भूमि में कभी भी खजाना छुपाने का कोई तर्क नहीं बनता। यह झूठा दावा है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, पहली समस्या हल हो गई, लेकिन आगे की राह और कठिन होगी। अकबर ने बीरबल को दरबार में बुलाया, जहां दो आदमी झगड़ रहे थे। एक कह रहा था कि दूसरा उसका धन चुराकर भाग गया, जबकि दूसरा अपनी निर्दोषता की दुहाई दे रहा था। बीरबल ने दोनों से पूछा, तुम दोनों उस जगह चलो जहां यह घटना हुई। मैं खुद जाकर देखूंगा। घटनास्थल पर पहुंचने के बाद बीरबल ने एक अजीब काम किया। उन्होंने दोनों से कहा, एक रस्सी के दोनों छोर पकड़ो और खींचो। जो सच्चा होगा उसकी ताकत ज्यादा होगी। रस्सी खींचने के दौरान झूठे व्यक्ति के पैर कांपने लगे। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, जहांपनाह, जो सच्चा होता है वह निर्भीक रहता है, और जो झूठा होता है उसकी कमजोरी सत्य का सामना करते ही उजागर हो जाती है। अगली समस्या में अकबर ने बीरबल को बताया कि महल के खजाने से एक अनमोल हीरा चोरी हो गया है। किसी ने चोर को देखा नहीं था। पूरे महल में हड़कंप मच गया। बीरबल ने सभी सेवकों और दरबारियों को एक बड़े हॉल में बुलाया। उन्होंने सभी को एक एक लंबी लकड़ी दी और कहा, यह जादुई लकड़ी है। जिसे हीरा चुराने का दोष होगा उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी लकड़ियां नापी गईं। बीरबल ने देखा कि एक व्यक्ति की लकड़ी थोड़ी छोटी हो गई थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह है हमारा चोर। उसने डर के कारण लकड़ी को काट दिया ताकि वह बढ़ न सके, लेकिन उसकी ही चालाकी उसे पकड़वा गई। अंत में एक महिला एक छोटे बच्चे को लेकर आई और दावा किया कि वह उसकी मां है। लेकिन तभी एक दूसरी महिला ने आकर कहा कि बच्चा उसका है। दोनों के बीच लड़ाई बढ़ती गई। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह समस्या सबसे कठिन है, लेकिन इसका हल है। दोनों महिलाओं को कहें कि बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर बांट दिया जाए। जो सच्ची मां होगी वह बच्चे को तकलीफ में देखकर खुद ही पीछे हट जाएगी। जैसे ही यह बात कही गई, पहली महिला चिल्ला उठी, नहीं,
मैं बच्चे को त्याग दूंगी, लेकिन उसे कुछ मत कीजिए। बीरबल ने कहा, यही असली माँ है। सच्चा प्रेम कभी दर्द नहीं सह सकता। चारों समस्याओं का हल मिलने के बाद अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। लेकिन तभी उन्होंने कहा, बीरबल, अब तुम्हारे सामने आखिरी परीक्षा है। अगर तुमने इसे हल नहीं किया तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझसे हारनी पड़ेगी। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, वह परीक्षा क्या है? अकबर ने रहस्यमय ढंग से कहा, यह परीक्षा तुम्हारी बुद्धि से भी परे होगी। क्या तुम तैयार हो? आखिर क्या थी वह परीक्षा? क्या बीरबल इस आखिरी चुनौती में सफल होंगे? बीरबल का बुद्धि परीक्षण अंत। बीरबल ने अकबर की 4 कठिन समस्याओं को अपनी चतुराई से हल कर दिया था। लेकिन अब अकबर ने घोषणा की थी कि एक आखिरी परीक्षा अभी बाकी है, जो बीरबल की बुद्धि से भी परे होगी। अकबर ने दरबार के बीच खड़े होकर कहा, बीरबल, अब तुम्हारी आखिरी परीक्षा यह है कि तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझसे हारनी पड़ेगी। लेकिन यह तभी होगा जब तुम मेरी इस गुत्थी को हल नहीं कर पाओगे। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आज्ञा दें। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मुझे उस चीज का नाम बताना होगा जो हर इंसान के पास होती है, लेकिन वह उसे खोने के बाद ही उसकी असली कीमत समझता है। अगर तुम इसका सही जवाब नहीं दे सके तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मुझसे हारनी पड़ेगी। अकबर का सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। किसी ने सोचा कि यह धन है, किसी ने कहा स्वास्थ्य, तो किसी ने रिश्ते। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह सवाल जितना कठिन लगता है उतना ही सरल भी है। इसका उत्तर है समय। अकबर ने हैरान होकर पूछा, समय? यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, समय वह चीज है जो हर इंसान के पास समान रूप से होती है, लेकिन इसे लोग यूं ही गवा देते हैं। और जब समय निकल जाता है तब हर कोई इसकी कीमत समझता है। धन, स्वास्थ्य और रिश्ते भी समय पर निर्भर करते हैं। इसलिए समय से कीमती कुछ नहीं है। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। लेकिन तभी उन्होंने एक और सवाल पूछा, अगर समय सबसे कीमती है तो तुम्हारे पास इसकी तुलना में और क्या सबसे कीमती चीज है जिसे तुम मुझसे हारने वाले थे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मेरी सबसे कीमती चीज मेरी बुद्धि है, क्योंकि यही वह है जिसने मुझे समय की कीमत समझाई और जीवन में सब कुछ हासिल करने में मदद की। अगर मैं यह परीक्षा हारता तो मेरी बुद्धि मुझसे छिन जाती और यही मेरी सबसे बड़ी हार होती। अकबर बीरबल के इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि सच्चे ज्ञान के पुजारी भी हो। इसके बाद अकबर ने घोषणा की कि समय और बुद्धि का सम्मान करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से आखिरी परीक्षा भी जीत ली। इस तरह बीरबल ने न केवल अपनी बुद्धि का प्रदर्शन किया बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश भी दिया, समय और बुद्धि का सही उपयोग ही असली धन है। कहानी, अकबर ने क्यों कहा बीरबल की खीर सबसे बेकार है? प्रश्न, अगर शाही दरबार में बनी सबसे बेहतरीन खीर को बादशाह ने बेकार कह दिया तो क्या ये बीरबल की गलती थी या फिर इसमें छिपा था कोई बड़ा रहस्य? दरबार का माहौल हल्का फुल्का था। अकबर ने बीरबल से मजाक करते हुए कहा, बीरबल, सुना है तुम सिर्फ बहस और सवालों में ही अच्छे नहीं हो बल्कि खाना बनाने में भी माहिर हो। क्या यह सच है? बीरबल मुस्कुराया, जहांपनाह,
आप जो आदेश दें वह काम मैं करने को तैयार हूं। पर अगर खीर में मेरी बुद्धि भी परखेंगे तो मजा दुगना होगा। अकबर ने चुनौती स्वीकार की। ठीक है, कल दरबार में खीर पकेगी। तुमसे ज्यादा स्वादिष्ट खीर और कोई नहीं बना सकता। लेकिन याद रखना, इस खीर में ऐसा कुछ होना चाहिए जो पहले कभी किसी ने न देखा हो। बीरबल ने सिर झुका दिया और कहा, जैसा आप कहें जहांपना। कल आपकी उम्मीद से बढ़कर खीर दरबार में पेश होगी। अगले दिन शाही रसोई से खुशबू फैल रही थी। सभी दरबारी उत्सुक थे कि बीरबल क्या खास लेकर आएंगे। जब खीर दरबार में लाई गई तो उसका स्वाद और खुशबू इतनी लाजवाब थी कि हर कोई तारीफ किए बिना नहीं रह सका। लेकिन जब अकबर ने खीर का पहला निवाला लिया, उनका चेहरा बिगड़ गया। उन्होंने खीर की कटोरी दूर सरका दी और बोले, यह खीर सबसे बेकार है। सारा दरबार सन्न रह गया। बीरबल की खीर बेकार? ऐसा कैसे हो सकता है? बीरबल ने शांत स्वर में पूछा, जहांपनाह, मेरी खीर बेकार क्यों है? क्या इसमें स्वाद की कमी है? अकबर ने गुस्से में कहा, स्वाद तो बेहतरीन है, लेकिन इसमें ऐसी कोई खास बात नहीं जैसी तुमने वादा किया था। यह तो आम खीर जैसी ही है। बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहांपनाह, खास बात तो अभी बाकी है। मेरी खीर में ऐसा कुछ है जो केवल आप ही देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं वह अभी बता दूं तो इसका रहस्य खत्म हो जाएगा। अकबर चौंक गए। क्या मतलब? यह कैसा रहस्य है? बीरबल ने सिर झुका लिया और कहा, जहांपनाह, इसका जवाब कल सुबह मिलेगा। तब आप खुद समझ जाएंगे कि इस खीर को बेकार क्यों कहना पड़ा। सारा दरबार हैरान था। आखिर बीरबल ने खीर में ऐसा क्या छिपाया होगा जो बादशाह को सबसे बेकार कहने पर मजबूर कर दे। तो आप क्या सोचते हैं? खीर में क्या ऐसा रहस्य था जो अकबर और पूरे दरबार को चौंका देगा? बीरबल की खीर और उसका रहस्य। कहानी का अंत, बीरबल की खीर और उसका रहस्य। अगली सुबह दरबार में सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि आखिर बीरबल अपनी खीर का रहस्य कैसे उजागर करेंगे। अकबर खुद भी बेचैन थे। जैसे ही बीरबल दरबार में आए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, अब समय आ गया है कि खीर का राज खोला जाए। बीरबल ने दरबार में खीर का वही बर्तन लाने का आदेश दिया जो कल पेश किया गया था। खीर ठंडी हो चुकी थी। बीरबल ने धीरे धीरे बर्तन की तलहटी से एक छोटी सी थैली निकाली और उसे अकबर के सामने रखा। अकबर ने थैली खोली और उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसमें सोने के सिक्के और एक छोटा सा संदेश था। अकबर ने वह संदेश पढ़ा, जहांपनाह, खीर का असली स्वाद इसे बनाने वाले की मेहनत और ईमानदारी में छिपा है। सोने के सिक्के यह दिखाने के लिए हैं कि सच्चाई अक्सर सबसे गहरी परत में छिपी होती है। पहली नजर में चीजें साधारण लग सकती हैं, लेकिन उनकी असली खूबसूरती उन्हें समझने वाले की नजर में होती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं बल्कि बेहद चतुर भी हो। खीर में खास बात थी, लेकिन उसे देखने के लिए सब्र और समझ की जरूरत थी। यह खीर बेकार नहीं थी, बल्कि सबसे कीमती खीर थी। दरबार में सभी ने ताली बजाई। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और कहा, तुम्हारी खीर में स्वाद ही नहीं बल्कि ज्ञान भी छिपा था। अब मैं समझ गया कि साधारण चीजों में भी अद्भुत रहस्य हो सकते हैं। इस घटना ने सबको सिखाया कि हर चीज की गहराई को समझना चाहिए, क्योंकि असली खूबसूरती और मूल्य अक्सर सतह के नीचे छिपा होता है। बीरबल की कहानी, जब राजा ने मांगी सबसे अनमोल चीज। एक दिन दरबार के बीच बादशाह अकबर ने एक अजीब सवाल किया,
दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। हर दरबारी सोच में पड़ गया कि राजा को क्या उत्तर दिया जाए। सोना, हीरे जवाहरात, ज्ञान या कुछ और? लेकिन अकबर मुस्कुरा रहे थे। यह सवाल इतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सिर्फ जवाब नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम सभी मेरे लिए वह सबसे अनमोल चीज लेकर आओ। 1 महीने का समय है। जो सबसे अनमोल चीज लाएगा उसे मैं अपनी स्वर्ण सिंहासन से पुरस्कृत करूंगा। बादशाह के इस आदेश के बाद दरबारी हक्का बक्का रह गए। हर कोई सोच में पड़ गया। कुछ ने अपने घरों से सबसे कीमती गहने लाने का विचार किया। कुछ ने दुर्लभ किताबें खोजने की ठानी। लेकिन बीरबल शांत थे। उनकी मुस्कान गहरी होती जा रही थी। दरबारी एक एक करके लौटे। एक ने बादशाह के सामने सोने की बड़ी मूर्ति रखी और कहा, जहां पनाह, सोना सबसे अनमोल चीज है। दूसरे ने दुर्लभ हीरे जवाहरात पेश किए। तीसरे ने एक प्राचीन पांडुलिपि दी जिसमें अद्भुत ज्ञान लिखा था। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं था। जब सभी दरबारी अपनी चीजें पेश कर चुके तो बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं आपके लिए सबसे अनमोल चीज लाऊंगा, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं इसे दरबार में नहीं ला सकता। आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, क्या ऐसा कुछ है जो मेरे दरबार में नहीं आ सकता? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, कुछ चीजें अपनी जगह पर ही अनमोल होती हैं। कृपया मेरे साथ चलिए। बीरबल अकबर को लेकर शहर की गलियों में निकल पड़े। वे उन जगहों पर गए जहां अकबर ने कभी सोचा भी नहीं था। एक छोटे से खेत में बीरबल ने बादशाह को रुकने को कहा। वहां एक बूढ़ी औरत अपने पोते को सिखा रही थी कि मेहनत का महत्व क्या होता है। बीरबल बोले, जहां पनाह, यह है सच्ची शिक्षा जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। क्या इससे अनमोल कुछ हो सकता है? कहानी का आरंभ। क्या आपने कभी सुना है कि एक महल सिर्फ एक दिन में बन सकता है, वह भी सोने का? अकबर के दरबार में बीरबल ने ऐसा करिश्मा किया जिसने न केवल दरबारियों को चौंका दिया, बल्कि खुद अकबर भी सोच में पड़ गए। लेकिन क्या यह सचमुच संभव था या यह बीरबल की कोई चाल थी? एक दिन अकबर अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। अचानक एक दरबारी ने बीरबल को चुनौती दी, बीरबल, तुम्हें तो अपनी बुद्धिमानी पर बड़ा घमंड है। अगर तुम सच में इतने चतुर हो तो एक दिन में सोने का महल बनाकर दिखाओ। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मजेदार चुनौती है। बीरबल, अगर तुम यह कर सको तो तुम्हें सोने से माला पहनाई जाएगी। लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हें सजा भी मिलेगी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, आपका हुक्म सिर माथे। लेकिन मुझे इसके लिए एक रात और एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। अगली सुबह बीरबल दरबार में पहुंचे और बोले, जहां पनाह, सोने का महल तैयार है। कृपया मेरे साथ चलें। अकबर और दरबारी उत्सुकता से बीरबल के बताए स्थान पर पहुंचे। लेकिन वहां तो कुछ भी नहीं था। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, यह क्या मजाक है? यहां तो कोई महल नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, महल तो यहां है, लेकिन इसे देखने के लिए खास नजर चाहिए। अगर आप अपनी प्रजा से कहें कि वह हर व्यक्ति अपने घर से थोड़ा थोड़ा सोना लाए और इसे मेरे पास जमा करे, तो यह महल साकार हो जाएगा। दरबारियों ने हंसते हुए कहा, बीरबल, यह महल बनाना नहीं बल्कि सोना इकट्ठा करना है। बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, सोने का महल बनाने के लिए यही तरीका है।
जो भी थोड़ा योगदान देगा वही महल का हिस्सा होगा। लेकिन एक और रहस्य है जिसे जानने के लिए आपको अगले दिन तक इंतजार करना होगा। अकबर उलझन में पड़ गए और बोले, तो यह महल कल तक बन जाएगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह महल कल बन जाएगा, लेकिन इसके साथ एक ऐसा राज भी खुलेगा जो आपकी सोच बदल देगा। क्या बीरबल सचमुच सोने का महल बना पाएंगे? और वह कौन सा राज है जो बीरबल छुपा रहे हैं? क्या कभी आपने सुना है कि एक मुर्गी इंसानों की तरह समय की पाबंद हो सकती है? अकबर के दरबार में एक बार बीरबल ने ऐसा कर दिखाया जिसने न केवल दरबारियों को हैरान कर दिया बल्कि अकबर को सोचने पर मजबूर कर दिया। पर सवाल ये है, क्या यह बीरबल का जादू था या कोई और चाल? अकबर के दरबार में हमेशा की तरह चहल पहल थी। अचानक एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, बीरबल हमेशा बुद्धिमानी का दावा करते हैं। क्यों न आज इन्हें एक असंभव काम दिया जाए? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हें एक मुर्गी दी जाएगी। तुम्हारा काम है इसे ऐसा सिखाना कि यह रोज सुबह ठीक सूरज उगने के समय अंडा दे। सभी दरबारी ठहाका मारकर हंसने लगे। एक ने मजाक में कहा, बीरबल जी, अब आपकी चतुराई की असली परीक्षा होगी। बीरबल ने बिना किसी गुस्से के जवाब दिया, जहां पनाह, यह काम मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। मुझे 7 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल मुर्गी को लेकर चले गए। बीरबल ने मुर्गी को एक छोटे अंधेरे कमरे में रखा। हर दिन सूरज उगने से ठीक पहले वह कमरे में एक लालटेन जलाते और मुर्गी को खास दाना देते। मुर्गी ने यह समझ लिया कि रोशनी का मतलब खाना है। धीरे धीरे उसकी आदत बन गई कि जैसे ही रोशनी दिखे वह अंडा दे। 7वें दिन बीरबल मुर्गी को लेकर दरबार पहुंचे। अकबर और दरबारी उत्सुकता से देख रहे थे। जैसे ही सूरज की पहली किरण आई, मुर्गी ने अंडा दे दिया। अकबर हैरान होकर बोले, बीरबल, यह तो कमाल है। तुमने इसे कैसे संभव किया? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह जादू नहीं है। मैंने मुर्गी को समय और रोशनी का महत्व सिखाया। यह साबित करता है कि सही प्रशिक्षण से हर असंभव काम संभव हो सकता है। स्वर्ण मृग का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सोनपुर था। इस राज्य के राजा चंद्रवीर और रानी मोहिनी अपने न्याय और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पुत्र राजकुमार आदित्य साहसी और परिश्रमी थे। लेकिन उनके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, सच्चा सुख और शांति कहाँ मिलती है? एक दिन राजकुमार ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक स्वर्ण मृग उनसे बोला, अगर तुम मुझे खोजने का साहस करोगे तो तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा खजाना मिलेगा। राजकुमार ने सोचा कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं हो सकता। उन्होंने राजा चंद्रवीर से अपनी यात्रा की अनुमति मांगी। राजा ने कहा, यह यात्रा कठिन और खतरों से भरी होगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो जाओ। राजकुमार ने अपने साथ अपने 2 भरोसेमंद साथी धीरज और तरुण को लिया। धीरज तलवारबाजी में निपुण था और तरुण बहुत चतुर और बुद्धिमान था। उन्होंने घोड़ों पर सवार होकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया, जहां स्वप्न में स्वर्ण मृग ने उन्हें बुलाया था। पहले दिन की यात्रा आसान थी। रास्ते में हरे भरे जंगल, बहती नदियां और पक्षियों का मधुर संगीत था। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने पाया कि रास्ता कठिन होता जा रहा है। एक घने जंगल में पहुंचते ही उन्हें महसूस हुआ कि कोई उन्हें देख रहा है। आगे एक विशाल नदी थी। नदी के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने उन्हें चेतावनी दी, यह नदी साधारण नहीं है। इसमें एक राक्षसी रहती है जो यात्रियों को पार नहीं करने देती। अगर तुम इसे पार करना चाहते हो
तो तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देना होगा। राक्षसी प्रकट हुई और बोली, मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछूंगी। अगर उत्तर सही दिए तो मैं तुम्हें जाने दूंगी, लेकिन अगर गलत उत्तर दिया तो यह नदी तुम्हारा अंत कर देगी। प्रश्न 1, ऐसी कौन सी चीज है जो बिना आवाज के चलती है और बिना पंखों के उड़ती है? तरुण ने जवाब दिया, यह हवा है। प्रश्न 2, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना अधिक निकालो वह उतनी ही बड़ी होती जाती है? धीरज ने कहा, यह गड्ढा है। प्रश्न 3, ऐसा कौन सा खजाना है जिसे पाकर भी व्यक्ति हमेशा गरीब महसूस करता है? आदित्य ने कहा, यह लालच है। राक्षसी हंस पड़ी और बोली, तुमने सभी उत्तर सही दिए। जाओ, यह नदी अब तुम्हारे लिए शांत हो जाएगी। नदी ने अपना खतरनाक रूप छोड़ दिया और वे उसे पार करने में सफल रहे। नदी पार करने के बाद वे एक जादुई जंगल में पहुंचे। यह जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन हर पेड़ और पौधे में जादुई शक्तियां थीं। एक पेड़ से आवाज आई, अगर तुम यहाँ से सुरक्षित निकलना चाहते हो तो अपने सबसे बड़े भय का सामना करो। धीरज को एक विशाल सांप का सामना करना पड़ा, जिससे वह हमेशा डरता था। लेकिन उसने अपनी तलवार नहीं उठाई और साहस दिखाया। सांप गायब हो गया। तरुण को अपनी सबसे बड़ी असफलता का दृश्य दिखाया गया। उसने अपने आप को माफ किया और आगे बढ़ा। आदित्य ने अपने माता पिता को संकट में देखा। उसने समझा कि यह उसकी परीक्षा है और उसने अपने डर पर काबू पाया। जंगल ने उन्हें एक रास्ता दिखाया जो उन्हें एक सुनहरी घाटी तक ले गया। घाटी में पहुंचते ही स्वर्ण मृग प्रकट हुआ। वह चमक रहा था जैसे सूरज की किरणें उसकी त्वचा पर बिखरी हों। मृग बोला, तुमने साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया है, लेकिन सच्चा खजाना वह नहीं जो तुम्हें अमीर बनाए, बल्कि वह है जो तुम्हें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करे। स्वर्ण मृग ने अपनी सुनहरी चमक से उन्हें एक विशेष जड़ी बूटी दी और कहा, यह जड़ी बूटी हर बीमारी को ठीक कर सकती है। इसे अपने राज्य में ले जाओ और जरूरतमंदों की मदद करो। यही सच्चा खजाना है। राजकुमार आदित्य और उनके साथी जड़ी बूटी लेकर सोनपुर लौटे। उन्होंने इस जड़ी बूटी का उपयोग बीमार लोगों का इलाज करने में किया। राज्य में खुशहाली और समृद्धि लौट आई। लोग राजकुमार की प्रशंसा करने लगे और उन्होंने समझा कि सच्चा खजाना न केवल भौतिक वस्तुएं हैं, बल्कि दया, करुणा और सेवा की भावना है। सच्चा खजाना वह है जो हमें दूसरों की भलाई के लिए प्रेरित करे। साहस, धैर्य और परोपकार से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और जीवन में असली सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अकबर और बीरबल की सच्चाई का रहस्य। बादशाह अकबर अपनी प्रजा और दरबारियों की ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी यह आदत भी थी कि वे सच्चाई का मूल्य जानने के लिए रोचक प्रश्न और चुनौतियां पेश करते रहते थे। अकबर ने दरबारियों से कहा, हमारे राज्य में कौन सबसे सच्चा और ईमानदार व्यक्ति है, इसका पता लगाने के लिए मैं एक परीक्षा लेना चाहता हूं। जो इस परीक्षा में सफल होगा उसे सोने की 100 मुद्राओं का इनाम दिया जाएगा। दरबार में सभी उत्साहित हो गए और अकबर ने आगे कहा, शहर के सबसे सच्चे व्यक्ति को खोजकर दरबार में लाया जाए, लेकिन शर्त यह है कि वह व्यक्ति खुद को सच्चा घोषित नहीं कर सकता। उसका सच्चा होना उसके कर्मों से प्रमाणित होना चाहिए। यह सुनकर सभी दरबारी अपने अपने तरीके से शहर के सच्चे व्यक्ति को खोजने निकल पड़े। कोई मंदिरों में गया तो कोई बाजार में, कोई गरीबों के बीच सच्चाई ढूंढने लगा तो कोई अमीरों में ईमानदारी तलाशने लगा। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह अपनी अनोखी बुद्धिमत्ता के साथ सोचने लगा। उसने खुद से कहा, सच्चाई किसी खास स्थान या स्थिति से नहीं जानी जा सकती, यह व्यक्ति के आचरण और सोच में होती है।
मुझे इसे समझदारी से खोजना होगा। बीरबल ने एक अजीब घोषणा की। उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया। कल सुबह शहर के बाहर के मैदान में बादशाह अकबर का खजाना बांटा जाएगा। जिसे भी खजाने की जरूरत हो वह वहां पहुंचे। यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। अगले दिन मैदान पर हजारों लोग जमा हो गए। हर किसी के मन में खजाने की लालच थी। बीरबल ने मैदान में पहुंचकर घोषणा की, यह खजाना केवल सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए है। इसलिए जो भी खुद को सच्चा समझता है वह लाइन में खड़ा हो जाए। लेकिन एक शर्त है, इस खजाने को पाने के लिए आपको एक सवाल का सही जवाब देना होगा। लोग लाइन में खड़े हो गए। बीरबल ने हर व्यक्ति से एक ही सवाल पूछा, क्या तुमने अपने जीवन में कभी झूठ बोला है? पहला व्यक्ति बोला, नहीं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। बीरबल ने उसे तुरंत हटा दिया। दूसरा व्यक्ति आया और उसने भी यही जवाब दिया। बीरबल ने उसे भी खजाने से दूर कर दिया। यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन बीरबल हर किसी को खजाने से दूर करता रहा। आखिर में एक गरीब किसान बीरबल के पास आया। बीरबल ने उससे वही सवाल पूछा, क्या तुमने अपने जीवन में कभी झूठ बोला है? किसान ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, मैंने कई बार झूठ बोला है। लेकिन हर बार मुझे अपने झूठ पर पछतावा हुआ और मैंने इसे सुधारने की कोशिश की। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच्चे हो क्योंकि तुमने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उन्हें सुधारने की कोशिश की। बीरबल किसान को दरबार में ले गया और अकबर को पूरी घटना सुनाई। अकबर ने किसान से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, सच्चाई का अर्थ क्या है? किसान ने उत्तर दिया, सच्चाई का अर्थ केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारने की कोशिश करना भी है। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने किसान को सोने की 100 मुद्राएं दीं और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। इस घटना के बाद अकबर ने यह आदेश दिया कि राज्य में सच्चाई और ईमानदारी को सबसे बड़ा गुण माना जाएगा। उन्होंने कहा, सच्चाई केवल कर्मों से साबित होती है, शब्दों से नहीं। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चतुराई और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। रहस्यमय द्वीप और अमरता का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, एक समुद्री तट के पास एक छोटा सा मछुआरों का गांव था। इस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन अपने गांव में सबसे साहसी और जिज्ञासु युवक माना जाता था। उसे हमेशा नई नई जगहों पर जाना और रहस्यमयी कहानियों के पीछे का सच जानना अच्छा लगता था। गांव के लोग अक्सर समुद्र के उस पार एक रहस्यमयी द्वीप की कहानी सुनाते थे। कहा जाता था कि उस द्वीप पर एक ऐसा झरना है जिसका पानी पीने से व्यक्ति को अमरता प्राप्त हो जाती है। लेकिन उस द्वीप तक पहुंचना असंभव माना जाता था। बहुत से लोगों ने वहां जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। एक दिन आर्यन ने तय किया कि वह उस रहस्यमयी द्वीप पर जाएगा और अमरता के झरने का रहस्य जानकर रहेगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्तों काव्या और समीर को इस योजना में शामिल किया। काव्या एक बुद्धिमान लड़की थी जिसे नक्शे और दिशानिर्देशों का अच्छा ज्ञान था, और समीर एक कुशल नाविक था जो समुद्र के खतरों से निपटने में माहिर था। तीनों ने मिलकर अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उन्होंने एक मजबूत नाव बनाई, खाने पीने का सामान इकट्ठा किया और गांव के बुजुर्गों से समुद्र के बारे में जानकारी ली। यात्रा के पहले दिन समुद्र शांत था। तीनों दोस्तों ने हंसी मजाक करते हुए सफर की शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे वे गहरे समुद्र में पहुंचे, हवा तेज हो गई और लहरें उफान मारने लगीं। उनकी नाव एक बड़े तूफान में फंस गई। आर्यन ने साहस दिखाया और नाव को संभालने की कोशिश की, जबकि समीर ने पतवार को मजबूती से पकड़े रखा।
काव्या ने नाव का भार संतुलित करने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्होंने तूफान से बचने में कामयाबी हासिल की। तूफान खत्म होने के बाद उन्होंने देखा कि उनकी नाव एक गहरे पानी के क्षेत्र में थी। अचानक समुद्र की गहराई से एक विशालकाय जल राक्षस प्रकट हुआ। यह राक्षस उस क्षेत्र का संरक्षक था और उसने कड़कती आवाज में कहा, यह क्षेत्र मेरी सुरक्षा में है। यदि तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। राक्षस ने पूछा, मैं बिना पंखों के उड़ता हूँ, बिना पैरों के चलता हूँ। मैं कभी ठहरता नहीं, हमेशा आगे बढ़ता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? काव्या ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, यह समय है। समय कभी नहीं रुकता और हमेशा चलता रहता है। राक्षस मुस्कुराया और कहा, तुमने सही उत्तर दिया। अब तुम आगे बढ़ सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ समय बाद तीनों ने एक अज्ञात द्वीप पर कदम रखा। यह द्वीप हरियाली से भरा हुआ था, लेकिन इसमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। जैसे ही वे जंगल में अंदर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि यह जंगल जादुई है। पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे और रास्ते गायब हो रहे थे। जंगल के बीच में उन्हें एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, इस जंगल से बाहर निकलने का एक ही तरीका है। तुम में से हर किसी को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करना होगा। अगर तुम सच्चाई और साहस से यह परीक्षा पास कर लेते हो तो तुम झरने तक पहुंच सकते हैं। आर्यन को एक गुफा में भेजा गया, जहां उसने एक विशाल दर्पण देखा। दर्पण में उसने अपने बचपन की घटनाएं देखीं, जहां उसने कुछ गलतियां की थीं। दर्पण ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे और उनसे सीखोगे? आर्यन ने जवाब दिया, मैंने जो गलतियां की उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं उन्हें स्वीकार करता हूं और आगे बेहतर बनने का वादा करता हूं। काव्या को एक जगह ले जाया गया, जहां उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना था। वह हमेशा असफलता से डरती थी। एक आवाज आई, अगर तुम असफल हो जाओ तो क्या तुम कोशिश करना छोड़ दोगी? काव्या ने कहा, नहीं। असफलता से डरने के बजाय मैं उससे सीखूंगी और फिर से प्रयास करूं। समीर को एक ऐसा दृश्य दिखाया गया, जहां उसकी नाव डूब रही थी। आवाज ने पूछा, अगर तुम अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दोगे तो क्या तुम हार मान लोगे? समीर ने जवाब दिया, नहीं। मैं किसी भी परिस्थिति में अपने दिमाग और साहस का उपयोग करूंगा। जब तीनों ने अपनी अपनी परीक्षाएं पास कर लीं, तो जंगल ने उन्हें झरने तक पहुंचने का रास्ता दिखा दिया। झरना देखने में अद्भुत था। उसका पानी चमक रहा था, जैसे उसमें चांदनी घुली हो। झरने के पास एक शिला पर लिखा था, अमरता उन्हीं को मिलती है जो इसे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए चाहते हैं। तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा, हम इस अमरता का उपयोग अपने गांव और लोगों की भलाई के लिए करेंगे। झरने का पानी पीने के बाद तीनों ने अपने गांव लौटने का फैसला किया। जब वे गांव लौटे तो उन्होंने झरने के पानी का उपयोग बीमार लोगों को ठीक करने और गांव को समृद्ध बनाने के लिए किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची अमरता केवल शारीरिक जीवन को बढ़ाने में नहीं है, बल्कि हमारे कार्यों और हमारी भलाई में है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और नेक इरादों से जीते हैं, तभी हम सच में अमर बनते हैं। साहस, सच्चाई और नेक इरादे किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। कहानी, चार भाइयों का न्याय और एक मुट्ठी आटा। प्रश्न, अगर चार भाई एक ही चीज पर दावा करें तो असली मालिक को कैसे पहचानोगे? बहुत समय पहले अकबर का दरबार हमेशा की तरह व्यस्त था। तभी चार व्यक्ति दरबार में आए और एक साथ बोलने लगे, जहां पनाह न्याय चाहिए।
यह हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। अकबर ने उन्हें शांत किया और पूछा, क्या मामला है? चारों ने एक साथ कहा, यह खेत हमारा है। अकबर चौंके, एक ही खेत 4 लोगों का कैसे हो सकता है? चारों भाइयों ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उनका पिता मरते समय यह खेत छोड़ गया था, लेकिन उन्होंने वसीयत नहीं लिखी। अब चारों भाई खेत के मालिक होने का दावा कर रहे थे। हर भाई यह कहता था कि उसने सबसे ज्यादा मेहनत की है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे लिए है। सच्चे मालिक का फैसला करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अगले दिन बीरबल ने चारों भाइयों को बुलाया और एक छोटी थैली में आटा लेकर आया। उसने कहा, यहाँ एक मुट्ठी आटा है। इसे लो और अपने खेत की मिट्टी में मिलाकर वापस आओ। मैं तुम्हारे खेत के मालिक का फैसला इसके बाद करूंगा। चारों भाई चकित रह गए। आटे का खेत से क्या लेना देना, वे फुसफुसाए। लेकिन बीरबल की चतुराई पर भरोसा था, तो सभी चले गए। कुछ घंटों बाद चारों भाई लौटे। उनके हाथों में मिट्टी थी जिसमें आटा मिला हुआ था। बीरबल ने ध्यान से मिट्टी को सूंघा, छुआ और फिर अकबर से कहा, जहांपनाह, फैसला हो गया। अकबर और दरबार में बैठे लोग उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, खेत का असली मालिक इन्हीं चारों में से है। लेकिन असली मालिक कौन है, यह मैं अभी नहीं बताऊंगा। इसका जवाब कल मिलेगा, जब सभी को पता चलेगा कि एक मुट्ठी आटा सच्चाई कैसे उजागर कर सकता है। एक मुट्ठी आटा और असली मालिक का खुलासा। तो आप बताइए, आटे और खेत की मिट्टी से बीरबल ने सच्चाई कैसे पहचानी होगी? कहानी का अंत, असली मालिक का खुलासा। अगले दिन चारों भाई, अकबर और दरबार के सभी सदस्य बीरबल के साथ खेत पर पहुंचे। बीरबल ने उन चारों भाइयों को खेत की मिट्टी में मिला आटा दिखाने को कहा। सभी ने अपनी अपनी मिट्टी पेश की। बीरबल ने हर खेत की मिट्टी को ध्यान से सूंघा, फिर एक खेत की मिट्टी को उठाकर बोला, जहांपनाह, यह खेत का असली मालिक है। यह सुनते ही 3 भाई चौंक गए। वे चिल्लाए, बीरबल, आपने यह कैसे तय किया? हमने भी तो वही किया जो आपने कहा था। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, यही तो चतुराई है। सुनिए, मैंने आप सभी को खेत की मिट्टी में आटा मिलाने को कहा। असली मालिक अपने खेत को जानता था। उसने आटे को गहराई तक मिलाया। उसकी मेहनत साफ दिखाई दे रही है। लेकिन आप तीनों ने आटा सिर्फ ऊपरी मिट्टी पर मिलाया, जैसे कोई दिखावा कर रहा हो। बीरबल ने उस खेत की मिट्टी उठाई और दिखाया, देखो, इस मिट्टी में आटा पूरी तरह मिला हुआ है। असली मालिक वही होगा जिसने अपने खेत को गहराई तक संवारा है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। असली मालिक, सबसे छोटा भाई, अपनी आंखों में आंसू लिए आगे बढ़ा और बोला, बीरबल जी, आपने सही कहा। यह खेत मेरा है। मैं इसे हर दिन जोतता हूँ। मेरे पास शब्द नहीं हैं आपका धन्यवाद करने के लिए। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां मेहनत होती है, सच वहीं होता है। बाकी 3 भाइयों ने अपनी गलती मान ली और वादा किया कि वे अपने छोटे भाई की मदद करेंगे। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई और न्यायप्रियता से एक और समस्या का हल निकाला। अकबर के खजाने का रहस्य। एक बार बादशाह अकबर ने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने सपने में देखा कि उनका खजाना खाली हो गया है और सभी मंत्री कह रहे हैं कि खजाना गायब हो गया।
अगले दिन सुबह बादशाह इस सपने को लेकर परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा बुलाई और अपने मंत्रियों को यह सपना बताया। बीरबल, जो अकबर के सबसे चतुर दरबारी थे, सभा में उपस्थित थे। बादशाह ने सभी मंत्रियों से पूछा, क्या यह सपना किसी अनहोनी का संकेत है? क्या हमारा खजाना वास्तव में गायब हो सकता है? सभा में सभी मंत्री गंभीर मुद्रा में सोचने लगे। तभी बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपके खजाने का गायब होना केवल एक सपना है, लेकिन यदि आप चाहें तो मैं आपकी इस चिंता को दूर कर सकता हूं। बादशाह ने कहा, कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, हम खजाने की सुरक्षा की जांच करेंगे और मैं साबित कर दूंगा कि आपका खजाना सुरक्षित है। लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय चाहिए। बादशाह ने बीरबल की बात मान ली और 3 दिन की अनुमति दी। बीरबल सबसे पहले शहर के गरीबों और जरूरतमंदों के बीच गए। उन्होंने देखा कि कई लोग भूखे हैं और उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। बीरबल ने खजाने से कुछ सोने की मुद्राएं लेकर गरीबों में बांट दीं। जब यह बात बादशाह तक पहुंची तो उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, तुमने खजाने से सोने की मुद्राएं क्यों निकाली? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह आपकी प्रजा का धन है। अगर यह आपकी प्रजा की भलाई में खर्च होता है तो यह चोरी नहीं बल्कि सेवा है। आपका खजाना तभी सुरक्षित है जब आपकी प्रजा खुश और संतुष्ट हो। अकबर ने बात समझ ली और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। दूसरे दिन बीरबल ने खजाने में एक नया ताला लगवाया और उसके पास एक नकली चाबी बनाई। फिर उन्होंने एक मंत्री को बुलाया जो हमेशा खजाने की सुरक्षा पर सवाल उठाता था। बीरबल ने उस मंत्री से कहा, मुझे लगता है कि खजाने का ताला कमजोर है। क्या आप इसे चेक कर सकते हैं? मंत्री ने जैसे ही ताले को चेक करने की कोशिश की, बीरबल ने खजाने की रक्षा में तैनात सैनिकों को बुला लिया और मंत्री को पकड़वा दिया। बीरबल ने बादशाह से कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति खजाने पर नजर रख रहा था। लालच कभी भी खजाने की सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं होता। ऐसे लोगों को दूर रखना चाहिए। अकबर ने उस मंत्री को तुरंत दंडित किया और बीरबल की सतर्कता की तारीफ की। तीसरे दिन बीरबल ने घोषणा की कि खजाने का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और एक बड़ा ताला लगवाकर खजाने के कमरे का दरवाजा बंद करवा दिया। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक-एक कर खजाने का निरीक्षण करने के लिए बुलाया। हर व्यक्ति को अंदर जाने से पहले एक सफेद कपड़ा दिया गया और कहा गया कि वह इसे अपने हाथ में रखे। जब सभी दरबारियों ने खजाने का निरीक्षण किया और बाहर आए तो बीरबल ने कपड़े देखे। एक कपड़े पर काले धब्बे थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जिसने खजाने को चुराने की कोशिश की होगी उसके हाथ गंदे हो गए होंगे। यह कपड़ा उसी का सबूत है। दरअसल बीरबल ने खजाने के ताले पर कालिख लगाई थी। जिसने ताला छूने की कोशिश की उसके हाथ पर कालिख लग गई थी। वह व्यक्ति पकड़ा गया और बादशाह ने उसे दंडित किया। 3 दिनों की मेहनत के बाद बीरबल ने साबित कर दिया कि खजाने की सुरक्षा केवल ताले और पहरेदारों से नहीं होती बल्कि प्रजा की खुशी और दरबारियों की ईमानदारी से होती है। बादशाह अकबर ने बीरबल को ढेर सारी बधाइयां दी और कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरी चिंताओं को दूर करते हो बल्कि हमें सिखाते भी हो कि सच्ची संपत्ति क्या है। इस प्रकार बीरबल ने अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अकबर के सबसे योग्य और भरोसेमंद सलाहकार हैं।